पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे। हमारे एयरलाइंस में 92% शेयर दो कंपनियों का है, इंडिगो 65%, टाटा कुछ प्रतिशत, और सारी एयरलाइन खत्म हो गई। एक फल के, मात्र एक फल का छोटा सा बाग से अदानी इतना बड़ा अरबपति खरबपति, दुनिया का चौथा आदमी कैसे बना? मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि कल किसी भी कीमत पर इस सरकार को तब तक नहीं चलने दिया जाए जब तक यह सरकार इन कंपनियों के गुलामी से हम सबको बचाता नहीं। देश के नेताओं से कोई उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों का पैसा सारे नेताओं के घर में जाता है, सारे पार्टी को इसका फंडिंग होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज। मैं आपके साथ तनवीर। हम देखे पूरे देश इंडिगो की फ्लाइट को लेकर परेशान है। एयरपोर्ट पे महिलाओं से लेकर सभी बुजुर्ग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट जो है उड़ाने बंद कर दी। 2672 फ्लाइट लगभग बंद है। उसको लेकर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव देखिए खूब भड़क रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एक आम के बगीचा के मालिक थे और आज पूरे देश में चौथे स्थान पर है, अडानी को लेकर पप्पू यादव खूब भड़क रहे। देखिए, केंद्र सरकार सभी की जो है आज दो ही लोगों के हाथ में है जो अडानी को सब कुछ देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव देखिए भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ इनकी जांच होनी चाहिए। जो अडानी एक आम के बगीचे के मालिक थे, आज पूरे देश में चौथे स्थान पर पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति किया जाए, उनकी सारी संपत्ति की जांच हो। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि बड़े बुजुर्ग, किसी का बहन का शादी रुक गया तो कोई पेशेंट को लेकर एयरपोर्ट पे परेशान होते हुए नजर आ रहे, लेकिन इन पर सभी लोग चुप्पी साई हुए और कल से सत्र चलने नहीं देंगे। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया में बड़ा बयान दे दिया। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि हमारे नेता से भी मांग करते हैं कि कल सत्र नहीं चलने देंगे और सत्र में इसकी आवाज उठाएंगे। जो आज पूरे देश में फ्लाइट को लेकर हाहाकार मचा हुआ, यात्री परेशान है, इंडिगो की मनमानी को लेकर पप्पू यादव खूब भड़क रहे और कह रहे कि कल सदन में इनकी आवाज बुलंद होगा। पहले इनको लेकर पप्पू यादव क्या कुछ करे, पहले आप सुने। खत्म नहीं हो सकता। अदानी को देना था, सारे कोयले अदानी को दे दिए, सारे बंदरगाह अदानी को दे दिए गए। आप समझिए, कुछ कहानी को नहीं समझिएगा तो जिंदगी नहीं बचेंगे। पार्टी दो लोग चलाएंगे, सरकार दो लोग चलाएंगे, व्यापार दो लोग चलाएंगे। हमारे एयरलाइंस में 92% शेयर दो कंपनियों का है, इंडिगो 65%, टाटा कुछ प्रतिशत, और सारी एयरलाइन खत्म हो गई। एक हफ्ते पहले 65% मार्केट हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के नए एफडीटीएल नियम में दोष दिया, जबकि सरकार का कहना है कि नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के द्वारा दिया गया। फिर ये बात कैसे उठ गई? मैंने पहले ही आपको कुछ चीज बताई। - 2018-19 में 6 एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी निजी ऑपरेटर को दे दिया गया। अडानी ग्रुप इन्हें कब्जे कर लिया। पान नेचुरल गैस नेटवर्क, पाइप गैस 2018-19 में टोटल गैस, पान नेचुरल गैस नेटवर्क, पाइप गैस, प्राकृतिक गैस, पाइपलाइन, सीएनजी, पीपीजी वितरण नेटवर्क, बड़े टेंडर सरकार ने बुलाए। किसको दिया गया? एक कंपनी को। ऊर्जा थर्मल रिव्यून, पावर प्रोजेक्ट ग्रुप, कोयला आधारित बिजली प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल ऊर्जा, सोलर विंड, किसको दिया गया? एक कंपनी को।
निवेश से मुनाफा वित्तीय 2024-25 में प्री टैक्स मुनाफे तौर पर 90,000 करोड़ दर्ज किया। 2014 के बाद बदलाव हुए ऑक्शन आदि अडानी ग्रुप को एकाधिकार मोनोपोली लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रतिस्पर्धा मिली ही नहीं। अब आप हमको बताइए, एक कंपनी जब ये कोई थर्मल पावर बनाता है अडानी, तो उसमें इसको 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा बचत होती है। बिहार में एक बक्सर में कंपनी बनाई जिसमें इन्होंने 62,000 करोड़ रुपया इनको सरकार ने ऊपर से दिया। 24 रुपया पर यूनिट बनाने वाली एक यूनिट पर थर्मल पावर 24 रुपया, इनको कितना दिया गया? 38 रुपया। और उसके बाद 2 प्लस कुछ यूनिट बिजली जनता पर लगने वाली, इसको दिया गया 6 प्लस कुछ यूनिट। तो ये टैक्स जनता का पैसा 6 प्लस दे दिया गया, जबकि मात्र बिजली की खरीदारी 2 पॉइंट कुछ से होती है। को किसी भी कीमत पर जो भारत का सबसे बड़ा लुटेरा है, इससे बड़ा, दोनों से बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। भारत के 100% संपत्ति पर इन 3-4 लोगों का अधिकार हो गया, जो आने वाले समय में भारत छोड़ के भाग जाएगा। एक फल के, मात्र एक फल का छोटा सा बाग से अडानी इतना बड़ा अरबपति खरबपति, दुनिया का चौथा आदमी कैसे बना? एक फल, मात्र हिमाचल में एक फल का बाग लिया था। और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट 4 जज को नियुक्त करे और इंडिगो के खेल की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई की इंक्वायरी हो, और इसमें पीएम इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व हो उसको जेल की सजा हो। यदि ऐसा नहीं करती है तो मेरे जैसा लोग ये मान लेगा कि 3 संस्थाएं तो हमारी भ्रष्ट हो ही गई, हमारी जमीर तो बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे लिए कोई काम के नहीं बचे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सर्वोच्च न्यायालय से, आज ही आप सो मोटो नोटिस लें। हर दिन इस देश की जनता के लिए कभी भी न्यायालय खुल सकती है, यह मेरा आग्रह है। देश के नेताओं से कोई उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूंजीपतियों का पैसा सारे नेताओं के घर में जाता, सारे पार्टी को इसका फंडिंग होता है। यही मैं आपसे कहने के लिए आज सुबह में मैं अपने दिल की बात कहना चाहता था, क्योंकि 3 दिनों से मुझे लग रहा था कि अब कोई वार्ता होगी, कोई सुधरेगा, कुछ चर्चाएं होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं याद दिलाऊंगा, यह खेल आज से नहीं, यह खेल अटल जी के समय से लेकर के आज तक नंगा खेल चलता रहा, और नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद यह पूरी की पूरी देश 2-4 व्यक्ति के हाथे मोनोपोली दे दी गई। और अब जब किसी के हाथ मोनोपोली हो जाती है और 70% उसका स्टॉक पूरे कब्जा हो जाता है, तो फिर देश की जनता को गुलामी से कोई नहीं रोकता। के पहले के बाद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विपन्न हो चुका है, गुलाम हो चुका है। हमारी आजादी क्यों छीन ली गई? जीने की आजादी, मुस्कुराने की आजादी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, अधिकार की आजादी,
इस पर मैं चर्चा करूंगा, और चर्चा आज मैं बहुत सीमित करूंगा। मैं चर्चा करूंगा एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति की मोनोपोली की, और इंडिगो फ्लाइट 2672 फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ? पेट में बच्चे मर गए, शादियां टूट गई, नौकरी छूट गए। कोई मां चिल्ला रही है, किसी की बहन शादी करने के लिए कहीं पहुंच गई, किसी की मां बहन किसी एयरपोर्ट पर बैठी रो रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। जुड़िए, हम सब रो रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, चप्पल वाले चलने वाले, 5,000 रुपये पर हम दूसरे शहर जाने वाले। जरा सुनिए, आप सब लोग यदि जुड़ गए हो, मैं आज आंकड़े पे नहीं जाऊंगा। आंकड़ा बहुत मुश्किल और पेन देता है। जिंदा कौम बची ही नहीं हमारे कंट्री में, हम लोग मृत हो चुके हैं। हम लोगों के भीतर मरने, लड़ने और संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। आज इतना ज्यादा परेशान हूं, पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि कल किसी भी कीमत पर इस सरकार को तब तक नहीं चलने दिया जाए जब तक यह सरकार इन कंपनियों के गुलामी से हम सबको बचाता नहीं है। हम कई बार सदन में उठा चुके हैं, हर चीज प्लेन में बेचता है, पानी बेचेगा, इतनी छोटी खाने बेचेगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग क्या क्या खरीदें। जरा हमें बताइए। हमारे देश के बाहर कई देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, मेरे यहां क्यों? हमारे देश के बाहर एक भी मिनरल वाटर नहीं मिलता है, आम पानी हम पीते हैं, भारत में क्यों? और अब क्योंकि सारे अस्पताल, सारी पानी, सारी बिजली, सारा गैस, फल, सब्जी, दूध, सब पर मात्र 3 आदमी का अधिकार है, और सब कुछ हमें खरीदना पड़ेगा। हम बंधक हैं, विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, अच्छे दिन आ गए। गरीब ने तो समझा नहीं, किसान जब 1300 मरे थे तब समझा नहीं,
जब छात्रों का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तब समझा नहीं, जब हमारी नौकरी खत्म कर दी गई तब समझे नहीं, जब हर चीज प्राइवेट हो गया तब समझे नहीं। अब तो समझिए, कब तक फंसे रहिएगा हिंदू मुसलमानों में? यही मेरा आपसे कहना था। हम सबको कल सदन नहीं चलने देना चाहिए। हर कीमत पर यह सदन चलना ठीक नहीं है कि ये एक प्रकार का भारत के पूंजीवाद का एक प्रकार का मॉडल क्या है। सरकार इन पूंजीपतियों के साथ शेयर क्यों रहती है? एफएसटीसी को अदानी ने खरीद लिया, उसी दिन से खेल की शुरुआत हुई। हम जब कभी कभी कैंसिल हो गया, रिवाइज कर दिए, रिशेड्यूल करने जा रहे हैं, हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लगभग मैं कुछ खेल को समझिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। देखिए, पूरे देश आज इंडिगो की फ्लाइट को लेकर परेशान है। एयरपोर्ट पहुंचते ही और देखिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई, और पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि हम लगातार 4-5 दिन से इसकी देख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी नेता का प्रक्रिया नहीं आ रहा। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि कल से हाउस चलने नहीं देंगे और इनकी आवाज बुलंद करेंगे। इंडिगो के साथ साथ सभी कंपनी को जो है केंद्र सरकार अडानी को देने जा रही है, जो अडानी आज पूरे देश में चौथे स्थान पर है। जो आम के बगीचे के मालिक थे, आज पूरे भारत में चौथे स्थान पर पहुंच गए। इनकी भी जांच होनी चाहिए। उसको साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे कि पूरी फ्लाइट को लेकर जो है आज पूरे महिला बुजुर्ग सभी लोग यात्री जो है वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, इंतजार में हैं, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया। इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए और हम नेता से भी मांग करते हैं कि कल हाउस भी ना चले। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।